बीजेपी को इस बार जनता ने साफ साफ बता दिया है कि उनका समय अब गया। बंगाल में कई बूथों पर वोटिंग रुक गई है। ज्ञानेश कुमार चुनाव कराने में पूरी तरीके से बंगाल में असफल रहे हैं। बीजेपी लगातार जो है सोशल मीडिया पे टीएमसी के कार्यकर्ताओं पे आरोप लगा रहे हैं कि हमारे उम्मीदवारों को पीटा जा रहा है, हमारे बूथ एजेंटों को भगाया जा रहा है। इस तरह की तस्वीर भी निकल के आ रही है। सबसे पहली तस्वीर देखिए, ये शुभेंदु है, ये बीजेपी के जो है उम्मीदवार है, किस तरीके से बूथ से उनको भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। जरा वीडियो प्ले करके दिखाइए। तो ये थे शुभेंदु सरकार, जिसे जनता खदेड़ रही है, भगा रही है। सुरक्षा गार्ड ने उन्हें मौके से सुरक्षित जो है वहां से निकाल दिया। ये तस्वीर निकल के आई। दूसरी तस्वीर, बीजेपी एजेंट को खदेड़ा जा रहा है। वो वीडियो दिखाइए, किस तरीके से जनता बीजेपी एजेंट के पीछे लग गई है और उसे जो है बूथ से खदेड़ दिया है। तीसरी तस्वीर देखिए, मुर्शिदाबाद से। मुर्शिदाबाद के अंदर बम धमाके हुए हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से यहां पर चुनाव कराने में असफल रहा। हालांकि ये जो आम जनता है, ये बीजेपी के साथ, उनके नेताओं के साथ, पोलिंग एजेंटों के साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। लेकिन यहां पर बीजेपी का मानना है कि ये सब टीएमसी के गुंडे हैं और वही बम धमाका कर रहे हैं। हुमायूं कबीर के ऊपर भी हमला हुआ, उनके काफिलों पे हमला हुआ है। वो तस्वीर देखिए, सामने फ्रंट में तस्वीर चलाइए और दिखाइए किस तरीके से लाठी डंडा भाजा जा रहा है, किस तरीके से हमला किया जा रहा है। तमाम फोर्सेस जो उतरी थी, सारी फोर्सेस नाकाम हो गई और मुर्शिदाबाद में हिंसा देखने को मिला। ये वो हिंसा की तस्वीर है जो मुर्शिदाबाद से निकल के आ रही है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, गाड़ी पे किस तरीके से पथराव किया जा रहा है, डंडा चलाया जा रहा है। ये सब पश्चिम बंगाल की तस्वीर है। उस बीच ये भी खबर निकल के आई कि ईवीएम के अंदर भी कई जगह जो है गड़बड़ी पाई गई, जिसकी वजह से मतदान जो है बाधित हुआ, मतदान जो है रुका। ये भी खबर निकल के आई। देखिए एबीपी न्यूज की हेडलाइंस देखिए, बंगाल के कुमारगंज में मतदान के बीच बीजेपी प्रत्याशी पर हमला। तो कहीं बीजेपी प्रत्याशी पे हमला हो रहा है, कहीं बूथ एजेंट को खदेड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर स्थिति जो है बंगाल में, जो चुनाव होता था पहले, जो तनावपूर्ण माहौल रहता था, जो मारा पीटा जाता था, वैसे ही स्थिति अब भी दिखाई दे रही है। कोई ये नहीं कह सकता है कि ज्ञानेश कुमार के आने से स्थिति बदल गई है या फिर सेंट्रल फोर्सेस के आने से स्थिति बदल गई है। तो कहीं कोई स्थिति बदलती हुई नहीं दिख रही है। हुमायूं कबीर की जरा तस्वीर देखिए, हालत देखिए इनकी, ये किस तरीके से इनकी हालत हो गई। हालांकि जेड सुरक्षा मिला हुआ है, फिर भी वहां की जनता जो है इन्हें पीट दे रही है, खदेड़ दे रही है। ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है। क्या कह रहे हुमायूं कबीर, जरा वो देखिए झड़प पे। मुर्शिदाबाद में नौदा में झड़प को लेकर हुमायूं कबीर ने कहा कि इन बूथों पर तृणमूल कार्यकर्ता पुलिस के साथ मिलकर पूरी रात हंगामा कर रहे हैं। वे पैसा देकर और अधिकारी के साथ तालमेल बिठाकर चीजों को प्रभावित कर रहे हैं। बाहर लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और पूरी रात उन्हें धमकियां दी गई। इसमें शामिल लोगों को पुलिस थाने में हटाना चाहिए और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कदम करना चाहिए। तो थाने के अधिकारियों को हटाने की मांग हुमायूं कबीर कर रहे हैं। और एक बड़ा अपडेट ये दे कि हुमायूं कबीर ने तकरीबन 150 सीटों पे अपने उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन 50 से ज्यादा उम्मीदवार जो है वो विड्रॉ कर चुके हैं, वो चुनाव से बाहर चले गए हैं। इसको लेकर के भी हुमायूं कबीर काफी बौखला गए हैं कि रात में ही ममता बनर्जी ने ऐसा सेटिंग बिठा दिया कि हुमायूं कबीर के जो उम्मीदवार थे 50 से ज्यादा, वो बैठ गए हैं। देखिए बूथ संख्या 152 की खबर है, वहां पर मतदान ठप हो गया। मतदाताओं में भारी आक्रोश है क्योंकि ईवीएम को लेकर कुछ खबरें वहां पर निकल के आ रही है। ये तस्वीर देखिए, किस तरीके से गाड़ी को जला दिया गया। ये मुर्शिदाबाद की तस्वीर है, आग लगा हुआ है बस में। ये वो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। तो बाकी आप वो विजुअल देख सकते हैं। वोट करने लोग जा रहे हैं, कई जगह शांतिपूर्ण भी चल रहा है, लेकिन कई जगह माहौल बहुत ही खराब है। एक खबर और निकल के आई कि मुर्शिदाबाद में वोटिंग से पहले सीपीएम एजेंट का जो उंगली है वो काट दिया गया। जिस उंगली से वो वोट गिराता, समझिए वही उंगली जो है काट दिया गया। इसलिए हम कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार कहीं से भी सफल नहीं हो पाए। अब आते हैं बम धमाका कहां हुआ, वो बताने से पहले जरा आंकड़े की बात कर ले। तो 11 बजे तक जो वोट प्रतिशत है वो 41% वोट गिरा है। और जब जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है, मतलब लोग जो है समझिए या तो परिवर्तन चाहते हैं या तो इतने एग्रेसिव होते हैं कि जो सरकार है उसे बचाना चाहते हैं। तो वोटिंग प्रतिशत का यही मतलब है। तो यहाँ पे क्या ममता को हटाने के लिए इतना तेज वोटिंग हो रहा है कि 11 बजे तक 41% वोट हो गया, या ममता को वापस से लाने की जिद में इतना % वोट हो रहा है? तो पुराना आंकड़ा यह कहता है कि जब जब ममता बनर्जी को जब जो है वो वोट शेयर परसेंटेज जो है ऊपर गया है, ममता सरकार बनाई। यह देखिए 2011 की रिपोर्ट है कि 84% वोट गिरा था, जिसमें जो 184 सीट जो है ममता लेकर के आई थी 2011 में। मतलब वोटिंग परसेंटेज जो बहुत हाई गया तो ममता जीत गई। 2016 में 83% वोट गिरा था और ममता 211 सीट लेकर के आई थी। 2021 में जो है 82.3% जो है वोट गिरा था, ममता 215 सीट लेकर के आई थी। तो मतलब मतदान का जो प्रतिशत है जब भी बढ़ता है तो समझिए ममता बनर्जी को जो है फायदा होता है। और 2026 में यह कयास लगाया जा रहा है कि 85% मतदान हो सकता है, और जब 85% मतदान होगा तो समझिए कि 200 प्लस सीट ममता ला सकती है।